नमस्कार मित्रों, एसएम सर्वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे। लगभग एक हफ्ता अपने होम टाउन इटावा में रुकने के पश्चात आज पुनः गाजियाबाद आना हुआ। बहुत अच्छा सफर रहा। कई पूजा वगैरह थी वो करनी थी। हमारा गांव पड़ता है पास में ही, तो गांव का घर बन रहा है वो देखने गए। काफी पुराने यार दोस्तों से भी मिलना हुआ। काफी अच्छा मतलब सफर रहा। इसी बीच इटावा में एक घटना घटी। एक मोहल्ला है लालपुरा, तो वहां एक घटना घटी। तो वो घटना अमूमन आजकल आप सभी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। देखना तो मुश्किल की बात है, लेकिन सुन जरूर रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये घटनाएं काफी बढ़ रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना मुरादाबाद में हुई, गाजियाबाद में हुई और गौतम बुद्ध नगर में हुई। कई घटनाएं अभी ग्वालियर में हुई थी। मतलब मैंने तुरंत मतलब 10-5 दिन के अंदर भी काफी ऐसी घटनाओं का मुझे जिक्र मिला कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। और सुसाइड एक ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, सुसाइड में वो अपने पूरे परिवार को खत्म कर रहे हैं। ऐसी घटना घटी टावा में। एक लालपुरा मोहल्ला है, वो जानने वाला था, एक सोने का सुनार था। उसे उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को और वो फांसी लगा के और खुद रेल से कटने चला गया। किसी कारणवश वो बच गया, उसको पुलिस ने पकड़ा। और जब उसका बयान जिस अंदाज में लिया जा रहा था, तो उसके चेहरे पे कोई भी पश्चाताप था ही नहीं। और वो घटना को इस अंदाज में बता रहा था कि ये कोई घटना आत्महत्या कोई घटना नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का साधन हो। इस स्टाइल से वो बता रहा था। पत्रकारों ने उससे जब पकड़ा गया तो पूछा, तो बता रहा था कि ये जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम बता रहा था। बोलो, जो घटना कल घटी है वो ये प्रोग्राम था करवा चौथ वाले दिन। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कछु अच्छो नहीं लग रहा हो, ऐसो कर रहा हो कि मर जाएंगे। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि देखो, पत्नी भी देखी है आप। पत्नी ने भी कहा कि भाई ऐसो अब ना करो, बाद में करें। और ये सब मतलब उसे समझाने की जगह, मोटिवेट करने की जगह पत्नी ने भी उसको सहयोग किया। बोले, तुम मरोगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे वगैरह को कौन पालन करेगा, जो कुछ करेंगे साथ में करेंगे। तो पत्नी ने भी पूरा सहयोग किया। प्लानिंग चलती रही, दोनों में डिस्कशन हुआ कि मरेंगे कैसे। तो पत्नी ने भी राय दी कि ऐसी चीज दे दो जिससे तड़पन ज्यादा ना हो। तो उस आदमी के मन में था कि नींद की गोली खा लो और उसके बाद चाहे फांसी लगाओ चाहे कुछ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो नींद की गोली खा ली पत्नी ने। फांसी लगाने की कोशिश की तो नींद की गोली का असर इतना ज्यादा था, फांसी लग नहीं पाई। तो ये हम नहीं बता रहे, वो बता रहा है उसका हस्बैंड जो पकड़ा गया। तो फांसी लग नहीं पाई, तो पत्नी ने कहा कि ऐसा करो कि पहले इन लोगों में डिस्कशन हुआ कि तुम फांसी से मर जाओ, हम रेल से कट जाएं।
हस्बैंड ने कहा कि हम रेल से कट जाएंगे। पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, हम भी रेल से कटेंगे। तो पति बोला नहीं नहीं नहीं, तुम रेल से नहीं कटोगे, तुम आराम से मरो। उसके बाद भाई पत्नी को फांसी लगाने के लिए कहा गया, तो पत्नी ने फांसी लगा नहीं पाई। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा करो कि हमें लिटा दो, वाक्य बाद हमें गलो दबा दो। तो उसने लिटा दिया। उसके बाद पति ने पत्नी को फांसी लगा दी। उसके बाद बच्चे का गला जब दबा रहे तो बच्चे ने पूछा पापा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं लल्ला, हम जा रहे थे, हम तुम्हें अकेलो छोड़ नहीं सका और तो तुम्हें संगे लेके चल रही। मतलब मानसिकता आप देखिए कि किस स्तर तक है कि सुसाइड को उत्साह बनाते हुए ऐसे कह रहे हैं जैसे टावा से वो दिल्ली आ रहे हो, कि अकेले घर पे हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम संगे ले चलेंगे। और इस तरीके से पत्नी और बच्चे का उसने मर्डर कर दिया। और खुद जब मरने गया क्या हुआ भगवान जाने। अपना एक्सप्लेनेशन वो बहुत ज्यादा दे नहीं रहा है कि कैसे बचा, किस हिसाब से था। ये सब पुलिस जांच का विषय कर रही क्या है। विषय ये है गंभीरता से। आपने अभी थोड़े दिन पहले बहुत हाईलाइट हुआ था, मुरादाबाद में एक कपल्स ने गंगा जी में कूद के अपनी आत्महत्या कर ली। वो भी यही सिस्टम था। उन्होंने भी वीडियो बनाया, पूरा सोशल मीडिया पे डाला और उसका सुसाइड करी। कई ऐसे केस अब बहुत बढ़ रहे हैं। समस्या क्या है कि आजकल जो व्यस्तता जीवन में है, लोग बात कह नहीं पा रहे, कहने की स्थिति में नहीं है। प्रेशर, वो चीजें लोगों पे हावी हो रही हैं। मानसिकता कोविड के बाद से खान पान में चेंजमेंट की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ, खर्चे की पूर्ति न होना। मेन रीजन जो है वो सुसाइडों का ये है कि अगर ये देखा जाए 100 सुसाइडें हुई हैं तो 10 केवल 2 चीजों की वजह, 10 अलग रीजन छोड़ दो, 90 सुसाइडें लोगों ने की धन अभाव, इस समाज का डर। मैंने पहले भी कहा था, समाज का जो डर है वो आपका अपना एक तरफा डर है। समाज क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, समाज क्या होगा, समाज जो होगा, समाज वो होगा। आपने सोचा, आप उस चीज पे हावी हो गए। एक बीमारी है, मतलब जो हमारी और आपकी एक बीमारी है। कोई इसको लाइटली ले लेता है, कोई इसको सीरियस ले लेता है। लाइटली वो व्यक्ति लेता है जिसकी बेइज्जती परमानेंट होती रहती हो, तो उस चीज को आम ले लेता है। और जिसका कभी कभी होता हो उसको सीरियस ले लेता है। जैसे कि एक फ्रॉड व्यक्ति जो होते हैं, फ्रॉड जो करते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, वो इतने आसानी से फ्रॉड कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वो एक आवरण तैयार करते हैं, झूठ बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, उस आवरण में वो बिल्कुल रम जाते हैं और फिर उन्हें वो चीज लगने लगती है कि यही मैं हूं, अपनी आसानी से कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोग जो सोच सोच के समाज का डर, समाज, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा सोच रहे होंगे मेरे बारे में, लोगों ने ऐसा सोचा होगा, ऐसा सोचा होगा। लोगों के पास ना टाइम ही नहीं है सोचने के लिए जो ऐसा सोचे हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे लोग जरूरी नहीं है सोचे हैं। जितनी इंपोर्टेंस आप लोगों को दोगे उतना कष्ट आपको मिलेगा। लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या है।
कुछ नहीं है, एक तरफा चीजें होती हैं, प्रेशर में आते हो, उसके बाद आपको इस तरह की घटनाक्रम करने के लिए माइंड जो होता है वो आपको वो करता है, प्रोत्साहित करता है, और आप इस तरह की घटनाएं लेते हो। उसका फिर रिजल्ट कुछ नहीं है, आप मर गए, 15-20 दिन बातें हुई, भूल गए आदमी, खत्म कहानी। तो चीजें, मैंने सबकी चीजें का 100 बातों की एक बात बताई थी कि इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। प्रेशर है, सब चीज है, तो फिर ये भी आपको पता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। जब किसी चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते तो उसकी टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने के बाद भी कुछ नहीं होना। जब टेंशन लेने के बाद कुछ होना नहीं है तो टेंशन लेनी किस बात की है। उस चीज का परिणाम जो होगा, अगर कोई चीज, अगर जैसे मान लो आपने मैथ का पेपर खराब कर दिया, तो आपको पता है कि मैथ में फेल होना है, उसका परिणाम ये रिएक्शन होगा, तो उस रिएक्शन को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करो ना कि ये होगा, ये होगा। तो जब होगा तब आपको पता ही नहीं होगा। एक उदाहरण आपको बताएं, उसके बाद आप बात समाप्त करते, वीडियो लंबी हो जाती मेरी। आप किसी अच्छे शोरूम में गए कपड़ा खरीदने के लिए, कोई आपने घर से निकले, आपने सोचा कि हम फलाने शोरूम में जाएंगे, 2000 रुपए की जींस की पैंट मिलेगी। आप वहां गए, आपने मन में सोचा कि उस शोरूम में माइंड सेट है आपका कि 2000 रुपए की जींस मिलेगी। उस शोरूम पे गए, जीन्स आपको 1500 की मिल गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो जीन्स 1500 रुपए में भी महंगी है। अगर आप 1500 रुपए में भी उस जीन्स को खरीदते उस मॉल से, वो भी महंगा प्राइस है। जीन्स की वास्तविक कीमत 1000 रुपए ही है, लेकिन आपको वो 1500 रुपए में भी बहुत सस्ती लगेगी। उसका कारण यह है कि आपकी जो माइंड सेट था कि मैं घर से 2000 रुपए लेके निकला हूं, 2000 रुपए की जीन्स आएगी, जीन्स आपकी सोच के अनुसार 1500 में ही आ गई, तो आपको उसका परिणाम ये लग रहा कि भाई बहुत सस्ता मिल गया, भैया मॉल तो बहुत अच्छा है। सेम इसी तरीके से जीवन है। जीवन में 70% टेंशन है, हम और आप अपनी तरफ से सोच के निर्धारित कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, और उसका रिएक्शन अगर ऐसा ना भी हो तो फिर आपको बहुत खुशी मिलती है। तो फिर ये जीवन है कि अपनी तरफ से इतनी ज्यादा चीजें मत सोचना चाहिए। मान लो कि आपके पास किसी का कर्जा है, सोचना अन्यथा मत लेना इस बात को। कर्जा है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, आपकी व्यवस्था नहीं है, आप दे नहीं सकते उस कर्जे को, ठीक है, नहीं दे सकते। अब डर आपको ये है कि वो आएगा घर पे बेइज्जती करेगा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा को सवाल करेगा। उस समाज के डर से आप सुसाइड की तरफ भागते हो। तो कभी ये सोचो, जब आप मर जाते हो तो बस आप ही को तो नहीं सुनना होता, घर वालों को पता चली जाता है कि लड़के पे कर्जा था, इसके सुसाइड कर ली, रिश्तेदार यार दोस्त सबको पता चली जाता है, पूरे शहर को पता चल जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो बस आप ही को उसको देखते ही तो नहीं हो। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, जब आपको मरना ही है तो शहर ही छोड़ दो। अगर किसी का रुपया मारना है, दे नहीं पा रहे हो, तो शहर छोड़ दो। इटावा में रहते हो, मोबाइल बंद करो, नोएडा रहने लगो आके, टेंशन खत्म। आप भी जीवित, आपके घर वाले भी जीवित, आपकी इज्जत भी जीवित।
तो थोड़ा विचार करो, अपनी तरफ से सोचना बंद कर दो बस कि लोग क्या कहेंगे। आप चोरी करोगे, पकड़े जाओगे, तब तो लोग कहेंगे। आपके घर पे कोई लोग आए, नहीं है सामर्थ्य आपकी चाय पिलाने की, पानी पिलाओ, और पानी पिलाने के बाद फिर ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे। किसी की काजू खिलाने की औकात होती है तो वो काजू खिलाता है, किसी की पानी पिलाने की औकात होती है, पानी पिलाता है। आपकी क्षमता जितनी थी उतना आपने किया, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास सामर्थ्य है या कोई चीज आप कर सकते हो वो ना करो। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसका मेन मोटो ये है कि आप कर सकते हो तो करो। आप असमर्थ हैं किसी चीज को करने में या ना करने में, तो उसके लिए प्रेशराइज्ड मत हो। उसके लिए आप प्रेशराइज्ड होगे तो दुखी होगे, दुखी होगे तो चीजें जो हैं वो नकारात्मक लगेंगी। हमने पहले भी कहा था, आपके पास जो चीज है वो बहुत अच्छी है। अपनी चीजों को अच्छा मानना सीखो, सबसे अच्छी बात। और जो बड़े लोग होते हैं, जो सुखी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो अपनी चीज को अच्छा मानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो अच्छा है, मैं जो सोच रहा हूं वो अच्छा है, मैं जो पहन रहा हूं वो अच्छा है। तभी तो हम लोग घर में बात करते हैं कि वो तो भाई बड़े घमंडी हैं, बड़ा पैसे का घमंड है उनमें, वो अपना किसी की लगने ही नहीं देते। क्योंकि वो घमंडी नहीं है, तुम पागल हो, तुम उसको इंपोर्टेंस देते हो। विचार करें, चीजों को त्यागना सीखे। जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचे ना, जो हाथ में है उसके लिए प्रयासरत रहे, करने की कोशिश करें। जिम्मेदारी परिवार की आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और अब इस तरीके की ही बातें होंगी हमारे और आपके बीच में, क्योंकि अब इलेक्शन वगैरह तो है नहीं, हम और आप मिलके ऐसी ही बात करेंगे। और कोई जैसा हो बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।